क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए निकले हों और आपको लगे कि आप लेट हो रहे हो, लेकिन आप जब वहाँ पहुँचे तो आपको पता चले कि यार वो काम ही लेट है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आज ही मैं जशपुर से पहुँचा सवेरे के टाइम पे और मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम था जहाँ पे मैं अपने सामान को पैक कर सकूँ। मैंने सामान पैक किया और मुझे ये पता था कि मेरी ट्रेन ऑन द टाइम आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जिस ट्रेन में मैं गया था वो ऑन टाइम पे थी और मैं बस में भी आया तो बस भी ऑन टाइम में थी। तो मुझे लगा कि ट्रेन ऑन टाइम में होगी और जब मैंने ऐप में देखा, फाइंड ऐप में मैंने ट्रेन को देखा तो ट्रेन ऑन टाइम दिखा रही थी। तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी निकला। जितने सामान थे मुझे समझ में नहीं रहा था क्या क्या पकड़ना है क्या क्या नहीं पकड़ना है, क्योंकि एक हफ़्ता बहुत लंबा टाइम होता है। तो एक हफ़्ते के हिसाब से मैंने अपने बैग पे जो मुझे लगा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने रखा और मैं स्टेशन के लिए निकला। और मुझे बीच में खुद के लिए डिनर लेना था, क्योंकि लंबे सफ़र में क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं खाने को और मैंने स्टार्टिंग सवेरे के टाइम पे कुछ खाया नहीं था। तब मुझे डिनर लेना था। मैंने देखा कि ट्रेन आने वाली है। फिर मैं भागते भागते एक शॉप में गया, वहाँ पे मैंने फ़्राइड राइस ऑर्डर किया। वो अच्छा आदमी था और उसने बहुत जल्दी पैक करके दे दिया। और जब पैक करके दिया तो फिर मैं भागते भागते स्टेशन आया। स्टेशन आने के बाद मैंने फिर अपना ट्रेन का टाइम देखा तो बस वही हुआ, ट्रेन लेट है। तो अभी मुझे यहाँ पे 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, शायद 20 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है। तो देखते हैं, ट्रेन आती है तो हम ट्रेन में बैठते हैं। ये जो ट्रेन का सफ़र है ना, ये मैंने स्टार्ट किया था 6 दोस्तों के साथ में। मैंने ट्रेन देखा था लेकिन ट्रेन में मैंने कभी बैठा नहीं था। लेकिन जब से मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तब से ट्रेन का सफ़र और 6 दोस्तों का सफ़र वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब कॉलेज के एंड वाले दिनों पे सिर्फ मेरे पास 3 दोस्त हैं जिनके साथ आज का सफ़र मैं कंप्लीट करने के बाद भोपाल शहर पहुंच चुका हूं। स्वागत है आपका एक छोटे से कमरे पे, जहाँ पे मैं 2 से 4 दिन रहने वाला हूँ। शायद एक हफ्ते भी रह सकता हूँ, 4 दिन में भी जा सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ को मैंने सीखा है, अगर आप शुरू से चीज़ों को सीखते आ रहे हो तो आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप खुद को ढालने सीख जाओगे। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो जस्ट इसके बगल वाला कमरा मुझे मिला था और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से रहा था। और इस बार ऐसा है कि सिंगल रूम एक भी खाली नहीं है। जस्ट इसके बगल में कुछ रूम है, वहाँ पे शेयरिंग में है और शेयरिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता क्योंकि इतने सारे गैजेट, इतने सारे सामान, थोड़ा सा टेंशन लगा रहता है। और ऊपर से दिन भर मुझे ऑफिस और कॉलेज के काम से बाहर रहना पड़ेगा। तो मैंने काफ़ी सोचा, फिर यहाँ के मैंने वार्डन से बात किया कि कैसे करना है। तब उन्होंने मुझे एक स्पेस दिखाया। बेसिकली ये स्पेस आप देख सकते हो, ये किचन का एरिया था। तो इसको किचन का एरिया था बट इसको उन्होंने एक बेड यहाँ पे रखा हुआ था। उन्होंने जैसे दिखाया, मैंने बोला कि बेस्ट है, मतलब शेयरिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि आप क्लीन करा दो, मैं यहीं रह लूँगा। अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो शायद मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करके और कहीं ढूंढना पड़ता, बट मुझे लगा कि यार यहाँ मैं रह सकता हूँ। थोड़ी सी गर्मी है बट इसी कमरे में 101 से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितना भी रहेगा हम यहाँ पे रहेंगे। और मेन क्या है कि लास्ट टाइम वाले जो वॉशरूम था वो अटैच था, इस वाले में मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और खैर काफ़ी अच्छा है, अभी देखते हैं। अभी तो हम भोपाल आए हुए हैं और जैसा भी शेड्यूल रहेगा, जो भी रहेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं कॉलेज के स्टार्टिंग दिनों को आज भी याद करता हूँ। अगर मेरे पास उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस होता तो शायद मैं कॉलेज के टाइम पे व्लॉग स्टार्ट कर दिया होता। लेकिन कभी कभी ये सोचता हूँ, देरी सही, कम से कम मैंने स्टार्ट तो किया। और जब आज मैं कॉलेज में बैठा था, अपने थीसिस को देख रहा था, अपने पुराने फ्रेंड्स से, लोगों से मिल रहा था, तो मुझे वो बात याद आ रही थी जब मैं आज से 5 साल पहले भोपाल आया करता था। जहाँ पे मैं अक्सर रुकता हूँ, ये जगह से हर एक चीज़ें पास में है। जैसे अगर आपको जिम जाना हो तो जिम पास में है, कैफ़े एरिया पास में है। खाने के लिए भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं बहुत पहले जब मैं यहाँ रहा करता था तब मुझे खाने के लिए हमें 1 से 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जस्ट बगल में औरा मॉल है। औरा मॉल के होने के वजह से आसपास बहुत सारे कैफ़े खुल गए हैं जहाँ पे
मैं चाहूँ तो चिल करने जा सकता हूँ, जैसे अभी मैं कॉलेज के बाद में यहाँ पे बैठा हूँ और आज की स्टोरी आप लोगों को बता पा रहा हूँ। एक नया दिन और एक नया जिम। स्वागत है आप लोगों का भोपाल के कल्ट फिटनेस में। आज का वर्कआउट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस कल्ट फिटनेस में। अगर आप हमेशा शेड्यूल में इंक्लूड करके रखें जिम या फिर कोई ऐसा फिटनेस एक्टिविटी, तो वो चीज़ें आपको बार बार खींचती है। और यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे जब पता चला कि आसपास में एक अच्छा बढ़िया जिम है, तो मुझे वो जिम अपनी तरफ खींच रही थी और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बड़ा मज़ा आया यहाँ वर्कआउट करके। और अब सिर्फ लास्ट एक बाइसेप्स बचा है, उसके बाद हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। से मैं जिम से निकल चुका हूँ और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में मेरा हॉस्टल है। तो मैं अभी वहाँ जाऊँगा और इन जगहों का एक्सप्लोर करते हुए जाऊँगा। ये कौन सी जगह है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। ये अपोलो हॉस्पिटल है मेरे पीछे में, अपोलो सागा, जिसके कॉम्प्लेक्स में मैं जिम आया था। और ये दानिश कुंज करके ये रोड है। फिर यहाँ से मैं आगे राइट में मुझे औरा मॉल की तरफ जाना है। 1.5 किलोमीटर ऐसे चलना पड़ेगा, 1.5 किलोमीटर। उसके बाद मैं अपने हॉस्टल पहुंचूंगा। ओरछा चलो भैया, बेरछा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मुझे लगा ऑटो में चलना चाहिए, तो मैंने थोड़ा वेट किया। उसके बाद में मुझे ई रिक्शा मिला। बेसिकली मैंने एक जगह का नाम याद रखा है, पेरछा ना, ओरछा करके मैंने बोला ओरछा चलोगे क्या, लेकिन उस जगह का नाम पेरछा है। मैंने सिर्फ पेरछा याद रखा है। कहीं पे भी जाता हूँ पेरछा का लोकेशन डालता हूँ। बस आप मेरे को यहीं पे रोक दीजिए। बस QR कोड। अरे यार भैया, हम ऑनलाइन वाले हैं, कैश लेके नहीं घूम रहे। नहीं है भैया कैश। 10 रुपये ना। ये इनके पास ना भैया, ये ऑटो वाले बोले 10 रुपये मारने के लिए आपके पास। नहीं है भैया, 10 रुपये नहीं है। अरे मैं तो कर दिया। चलिए थैंक यू भैया। लीजिए। मेरे पास बिल्कुल चेंज नहीं था। मैंने गया वहाँ पे आम वाले के पास में 10 रुपये मार दिया। उन्होंने मुझे तुरंत से 10 रुपये दे दिया। और आंटी बोलती है कि बेटा 10 रुपये तो रखना चाहिए ना, 10-20 रुपये रखना चाहिए। मेरे पास एक्चुअली होगा 10-20 रुपये, लेकिन वो होगा बैग में। जैसे ही मैं वापस अपने कमरे पे आया, वार्डन ने कूलर ला के रख दिया है और उनसे मेरी बात हुई। उनको मैंने बताया कि ठीक है, अब तो कूलर आ गया तो मुझे गर्मी तो लगेगी नहीं, और यहाँ के मौसम थोड़े से ठीक हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन वार्डन ने मुझे बोला है अगर आप 1 आध दिन और रुक जाते हैं, 1 या 2 दिन, तब इसके सामने वाला कमरा खाली हो जाएगा, तब मुझे एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा। फ़िलहाल देखते हैं, आज रात मुझे इसी कमरे पे रुकना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग पे। वीडियो में बोल रहा हूँ इधर, अरे इधर रहो नहीं तो तुम भी आ जाओगे वीडियो में, ये बोल रहा हूँ। हाँ।